मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। ये सारी सृष्टि कुछ नियमों से बंधी है, जिन नियमों के बारे में सोचकर 18 और 19 सदी के वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ जाते थे। उनके होठों पर बार बार ये शब्द आते थे, वंडर ऑफ वंडर्स, द यूनिवर्स इज एन इलिमिटेबल वंडर। जिस तरह सृष्टि के कुछ नियम हैं, लॉज ऑफ नेचर, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के भी कुछ नियम हैं, लॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इनमें से एक नियम का वर्णन गुरुदेव साधु वासवानी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। अगर उन सुंदर शब्दों को सुनना चाहते हो तो अपने दिल के कान खोलो। लिसन विद द ईयर्स ऑफ द हार्ट। गुरुदेव कहते हैं, इफ यू विल नो गॉड, लर्न टू लव। इफ यू विल नो गॉड, लर्न टू लव। एक लॉजिशियन की बात बताई गई है। वह बड़ा विद्वान था, बहस करने में माहिर था। कुछ वर्षों के बाद उनने सोचा, मैंने इतने साल बहस करने में गुजार दिए किंतु मुझे मिला तो कुछ नहीं। एक दिन उसे पता चलता है कि शहर में एक संत आए हैं। वह संत से मिलने गया और कहा, मैंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की पर मुझे अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें और मुझे प्रभु से मिलाएं। संत ने कहा, अगर तुम प्रभु से मिलना चाहते हो तो जाओ और 1 महीने तक दुखियों और अपाहिजों की प्रेम से सेवा करो। विद्वान ने ऐसा ही किया। 1 महीने के बाद वह संत के पास आया और उनके चरणों में सिर झुकाकर रोने लगा। संत ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? विद्वान ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि प्रभु प्यार करने से ही मिलता है। यह सच है। इफ यू विल नो गॉड, लर्न टू लव। अगर प्रभु को जानना चाहते हो तो प्यार करना सीखो। यह आध्यात्मिक जीवन का एक नियम है। यू नो इन द मेजर इन विच यू लव। जितना तुम प्रभु को प्यार दोगे उतना ही अधिक तुम प्रभु को जान सकोगे। द मोर यू लव गॉड, द मोर यू विल नो गॉड, फॉर गॉड इज लव। प्रभु है प्यार, और अगर इस प्यार को तुम जानना चाहते हो तो प्रभु को प्यार करो। प्यार द्वारा ही तुम्हें दीदार होगा, प्यार द्वारा ही तुम प्रभु को जान सकोगे। प्रेम ही ज्योति, प्रेम ही बाती, प्रेम ही दिल दीपक दिन राती।
मेरे प्रियजनों, संत रामकृष्ण जी बार बार अपने शिष्यों से कहते थे, प्यार के अलावा बाकी सब बातें तुम्हें केवल प्रभु के दरबार के आंगन तक ही ले जाएंगी, किंतु यदि तुम्हारे दिल में प्यार है, तुम्हारे दिल में प्यास है, तो प्रभु के दरबार के सब दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और यू विल गो स्ट्रेट टू द इनर मोस्ट चेम्बर ऑफ द किंग ऑफ किंग्स। तुम सीधे वहां पहुंचोगे जहां प्रियतम खुद बैठा है। द बिलवेड सिट्स इन ऑल हिज ग्लोरी। अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो प्रभु को प्यार दो, क्योंकि प्रभु शब्दों की बात नहीं है। मैं चाहे सारी उम्र प्रभु प्रभु उच्चारता रहूं, चाहे कितने ही जन्म प्रभु प्रभु पुकारता रहूं, पर अगर मेरे दिल में प्रभु के लिए प्यार नहीं है, प्यास नहीं है, तो यह शब्द उच्चारना व्यर्थ है। मैं चाहे प्रभु के बारे में कितनी ही पुस्तकें पढ़ूं, सारी लाइब्रेरीज पढ़ लूं, प्रभु के बारे में पुस्तकें लिखूं, मैं चाहे प्रभु के बारे में उपदेश दूं, पर अगर मेरे दिल में प्रभु के लिए प्यार और प्यास नहीं है तो ये पुस्तकें पढ़ना बेकार है। एक पंडित था स्वाध्यायी, जिसके बारे में संत रामकृष्ण जी कहते थे कि इस पंडित ने सारी उम्र प्रभु के बारे में उपदेश दिए। लोग उनके उपदेश सुनने आते थे, पर इस पंडित के दिल में प्रभु के लिए प्यार नहीं था, इसलिए इसकी सारी उम्र व्यर्थ गई। वह अंत तक नहीं समझ पाया कि प्रभु क्या है। मेरे प्रियजनों, चाहे मैं सारी उम्र शास्त्र पढ़ूं, किंतु मेरे दिल में यदि प्रभु के लिए प्यार नहीं जागा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चाहे मैं पाठ पूजाएं करूं, आरतियां करूं, घंटियां बजाऊं, मंत्रों का जाप करूं, और मेरे दिल में अगर प्रभु के लिए प्यार नहीं जागा तो ये सारी बातें बेकार हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, he passes on to his dear disciple Arjuna a most profound truth of spiritual life. वे कहते हैं, अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरे पास आओ। धर्म छोड़ो, क्रिया कर्म छोड़ो, बाहरी बातें छोड़ो, सिर्फ एक काम करो, मेरी शरण में आओ, मेरे पास आओ। मेरे पास आने का अर्थ है मैं जो हूं प्यार, उसके पास आओ। कम टू लव, कम अनटू मी। अपने दिल में प्यार जगाओ। बाहरी बातों से तुम क्या हासिल करोगे? प्यार के पुष्प हाथों में लेकर मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। जब गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत पर गए तो उन्होंने वहां कुछ योगियों को देखा जो अपना वक्त बाहरी बातों में व्यर्थ गंवा रहे थे। तब गुरु जी ने उन्हें शिक्षा दी, तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी देखा गया है कि योगी सन्यासी कहते हैं द्वारका जाना है, काशी जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है। इस तरह वे कई तीर्थ यात्राएं करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इतने तीर्थ करने से क्या मिला? तुमने तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिया, इंद्रियों पर काबू रखा, तुम्हें क्या मिला? तुमने दान किया, प्रभु ने जो तुम्हें दिया वह तुमने दुखी दरिद्रों की सेवा में खर्च किया। तुम्हारे ये सारे काम प्रभु के दरबार में नहीं स्वीकारे जाएंगे। अब वहां यह बात तिल तिल जितनी मानी जाएगी। ये सब बातें जिनमें तुम सारा जीवन गंवाते हो, ये तिल के बराबर है। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान,
नानक नेह फल जात तिह जेव कंचर स्नान। तीरथ भरत अरुदान कर, मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात ते, जो कुंचर स्नान। तीरथ भरत अरुदान कर, मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात ते, जो कुंचर स्नान। नानक ने फल जात ते, जो कुंचर स्नान। मेरे प्रियजनों, तो फिर क्या करना चाहिए? सुनिया मनिया मन कीता भाव। इसलिए अपने मन में भाव रखो, प्रभु के लिए प्यार रखो, दिल में प्रभु के लिए प्यास जगाओ, इश्क की चिंगारी जलाओ, तो एक पल में प्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। प्रभु क्या है? God is the essence of love, and by his very nature God draws us to himself when once we open out our heart to him। बस एक बार प्रभु की ओर उन्मुख होना है। एक बार प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़िया, मुझे सिर्फ तुम्हारे चरण कमल चाहिए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा तेरा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा तेरा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। मेरे प्रियजनों, जब तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, यू विल बी लिफ्टेड अप टू अ हायर प्लेन, तब तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओगे। देन यू विल फाइंड गॉड्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लव। प्रभु के प्यार का चुंबक वहां काम करता है। वह चुंबक तुम्हें खींचेगा और एक दिन तुम प्रभु से जा मिलोगे।
दिस इज द लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बाकी सब बातें व्यर्थ हैं, एक प्यार ही काम आता है। एक वृद्ध अवस्था के संत थे, वे बीमार पड़ गए, काफ़ी महीने बिस्तर पर ही थे। एक दिन जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, उनके चेहरे पर ताजगी आई, तो शिष्यों ने कहा आज हम आपको सत्संग में ले चलते हैं, क्योंकि कई महीनों से सत्संगी आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। वे संत को सत्संग में ले आते हैं, चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर सत्संगी के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू थे। वे संत से कहते हैं कृपया आप हमें कोई उपदेश दें। संत ने उपदेश दिया। It is regarded as one of the shortest उपदेशेस known to history। यह उपदेश इतिहास में सबसे छोटा माना जाता है। वे क्या कहते हैं? My brothers and sisters, God is love. Love ye one another. My brothers and sisters, God is love. Love ye one another। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी शास्त्रों का तत्व इन थोड़े शब्दों में समाया हुआ है। सभी संतों की शिक्षा का तत्व इन थोड़े शब्दों में है। प्रभु है प्यार, इसलिए एक दूसरे को प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने शरीर का त्याग करने से कुछ दिन पहले जब हम उनकी ओर देखते थे तो ऐसा लगता था मानो वे कहीं दूर निहार रहे हैं, और वे बार बार कहते थे नाव आ रही है जिसमें बैठकर मैं चला जाऊंगा। हम में से कुछ लोग उनसे कहते थे गुरुदेव यदि आप चले गए तो हम क्या करेंगे? इस पर गुरुदेव कहते थे लव ये वन अनदर, लव ये वन अनदर। मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा तो तुम एक बात करना, एक दूसरे को प्यार देना, प्यार देना। तब लोग पूछते किस तरह प्यार दें? गुरुदेव ने कहा लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। जैसे मैंने तुम्हें प्यार दिया है उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार देना। गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें कितना प्यार करते थे। उन्होंने चुपचाप हमारे गुनाह और पाप, हमारी बीमारी, हमारे कष्ट, तकलीफें अपने सिर पर लिए। इसलिए गुरुदेव को हमेशा शरीर का कष्ट रहता था। He did not need to do it for himself. He was a free soul, but he took upon himself the burdens of others. Why? Because he loved them. उन्हें अपने लिए यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वे तो मुक्त आत्मा थी। उन्होंने हमारे कष्ट अपने ऊपर इसलिए उठाए क्योंकि वे हमें प्यार करते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार में दूसरों के अवगुण भुला दो। हम अपना कितना समय दूसरों की निंदा करने में बिताते हैं। जहाँ निंदा है, जहाँ दूसरों के दोष देखे जाएं, वहाँ प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार की ज्योति जागती है वहाँ अ सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ग्रोज। वहाँ मेरे और तुम्हारे का फर्क नहीं होता, वहाँ मैं और तुम एक ही हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि तुम प्रभु को समझना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, प्यार का रास्ता। प्रभु को प्यार दो, प्रभु को प्यास से पुकारो, आंसू बहाते हुए उनका पावन नाम उचारो। और याद रखो, यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं तो उस प्यार की निशानी है दुखी, दरिद्रों, गरीबों को प्यार करना, प्यार से उनकी सेवा करना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो प्रभु कहेंगे कि मैंने तुम्हें मानव योनि दी, उसे तुमने व्यर्थ ही गंवा दिया। कितनी भी डिग्रियां तुम प्राप्त कर लो, कितनी भी संपत्ति तुम इकट्ठी कर लो, कितनी धर्मशालाएं या मंदिर तुम बनवा दो,
अगर तुम्हारे हृदय में गरीबों, दुखियों, दरिद्रों के लिए प्रेम नहीं है तो तुम्हारा यहाँ आना निष्फल होगा। यदि दुखियों और गरीबों को प्यार नहीं करते तो इसका अर्थ है आप प्रभु से प्यार नहीं करते। प्रभु को तो हम देख नहीं सकते, पर जिन्हें हम देख सकते हैं, यदि हम उनसे प्यार नहीं करते तो इसका अर्थ है हम झूठ बोलते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। I am a liar, I am a hypocrite। गुरुदेव साधु वासवानी जी सन 1939 में मद्रास गए। वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया जिसके सभापति थे श्री राम स्वामी शास्त्री। उन सभा में गुरुदेव ने आध्यात्मिक जीवन के नियमों के बारे में लोगों को उपदेश दिया। जब सभा समाप्त हुई तो किसी ने उनसे सवाल किया, आज आपने प्रभु से प्यार करने की बात हमें बताई, फिर कैसे पता चले कि हमारे भीतर प्रभु के लिए प्यार है या नहीं। इस पर गुरुदेव ने कहा, जैसे स्टीम इंजन के बॉयलर के अंदर पानी है या नहीं, इस बात का कैसे पता चले, क्योंकि बॉयलर तो सब तरफ से बंद होता है। इस बात का पता लगाने के लिए बॉयलर में एक छोटी कांच की ट्यूब लगी रहती है। उस कांच की ट्यूब में पानी की लेवल से पता चलता है कि बॉयलर के अंदर पानी है या नहीं। इसी तरह हमारी अंदर की गहराई में प्रभु के लिए प्यार है या नहीं, वह छोटी ट्यूब से पता चलेगा। वह छोटी ट्यूब कौन सी है? वह ट्यूब है दुखी दरिद्रों के लिए प्यार। अगर उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी और प्यार है तो समझ लो हमारे भीतर प्रभु के लिए प्यार है। अगर दुखी दरिद्र अपाहिज जो दर्द में तड़प रहे हैं, जो कष्ट में हैं, उनके लिए हमारे दिल में प्यार नहीं है तो समझना हमारे दिल में प्रभु के लिए प्यार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने दिल में गुरुदेव साधु वासवानी जी के ये वचन उतार लें। If you will know God, learn to love Him. If you will know God, learn to love Him. प्रभु के लिए प्यार जगाओ, उसके लिए गरीबों और दुखियों के लिए प्यार जगाओ, उनकी सेवा करो, उनके चरणों में सिर झुकाओ, उनका आशीर्वाद लो और अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।